हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है भुवन सर्विस सेंटर ऑफिस यूट्यूब चैनल पर। इस लेक्चर के माध्यम से झारखंड होमगार्ड से संबंधित संपूर्ण जानकारी प्रोवाइड किया जाएगा। जितने भी एस्पिरेंट वर्तमान समय पर झारखंड में होमगार्ड बनने जा रहे हैं उन सभी के लिए आवश्यक सूचना है। सभी एस्पिरेंट ध्यानपूर्वक उन सभी सूचनाओं को जान लें। जो गजट जारी की गई है झारखंड सरकार की ओर से, उस गजट का भी अध्ययन करना सभी के लिए अनिवार्य है। किस प्रकार से आप सभी गजट को अध्ययन कर पाएंगे, क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है, उन सभी पॉइंट को हम एक्सप्लेनेशन कर रहे हैं। सभी ध्यानपूर्वक सभी पॉइंट को सुने और समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है, एक्सप्लेनेशन को हम स्टार्ट करते हैं। झारखंड में वर्तमान समय पर दो प्रकार के होमगार्ड का भर्ती प्रक्रिया स्टार्ट हो गई है, शहरी व ग्रामीण। दो प्रकार के होमगार्ड का भर्ती होगा। प्रत्येक ग्रामीण क्षेत्रों में भी होमगार्ड का बहाली किया जाएगा वर्तमान समय पर। जिस प्रकार से झारखंड सरकार के माध्यम से गजट को जारी की गई है उसके अनुसार ही हम बात कर रहे हैं इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से सभी एस्पिरेंट से। जो भी एस्पिरेंट इसमें एलिजिबल होंगे निश्चित रूप से आवेदन करेंगे। उम्र सीमा में भी इसमें आप सभी को बदलाव देखने को मिलेगी, क्योंकि जिस प्रकार से गजट में डेटा मेंशन की गई है उसी प्रकार से नोटिफिकेशन में भी डेटा मेंशन की जाती है। ठीक है, क्या मेंशन की गई है डेटा को, सभी डेटा को भी हम एक्सप्लेनेशन करेंगे जो इंपॉर्टेंट डेटा है, और आप सभी को गजट भी हम प्रोवाइड करेंगे ताकि एस्पिरेंट अपने आंख से देखें और अध्ययन करें गजट का कि गजट में क्या लिखा गया है। ठीक है, हम जो बोले इसको सुन ले ध्यानपूर्वक और गजट को अपना आंख से देख लें, तभी विश्वास करेंगे एस्पिरेंट। ठीक है, तो एक्सप्लेनेशन को हम स्टार्ट करते हैं। न्यूनतम उम्र सीमा क्या होगी इसमें, उसको भी जानने की आवश्यकता है। ठीक है, उम्र सीमा में थोड़ा सा बदलाव है इसमें, उसको हम एक्सप्लेनेशन करेंगे। सबसे पहले सभी एस्पिरेंट समझे, दो प्रकार के होमगार्ड का भर्ती प्रक्रिया शुरू की गई है झारखंड सरकार की ओर से, ग्रामीण और शहरी। शहरी होमगार्ड में जो भी एस्पिरेंट आवेदन करेंगे उन सभी को किस चरण से गुजरने की आवश्यकता है, और ग्रामीण क्षेत्रों में जो एस्पिरेंट आवेदन करेंगे उन सभी को किस प्रोसेस से होकर जाना पड़ेगा और एस्पिरेंट अंतिम रूप से ज्वाइनिंग कर पाएंगे। पॉइंट को हम एक्सप्लेनेशन कर रहे हैं। ठीक है, जो भी एस्पिरेंट ग्रामीण स्तर पर होमगार्ड बनेंगे और शहरी स्तर पर, तो ग्रामीण स्तर पर जो भी एस्पिरेंट रहेंगे उन सभी के लिए जो एग्जामिनेशन कंडक्ट की जाएगी, एक रिटन एग्जामिनेशन कंडक्ट की जाएगी आयोग के माध्यम से। उस एग्जामिनेशन में सभी को अपीयर होने की आवश्यकता है, तभी एस्पिरेंट होमगार्ड बन पाएंगे और झारखंड सरकार की ओर से इसकी प्रक्रिया शुरू की गई है। ठीक है, गजट हम प्रोवाइड करेंगे, किस प्रकार से गजट आप सभी को मिलेगी उसका भी प्रोसेस को हम बताएंगे। तो जो एस्पिरेंट ग्रामीण स्तर पर होमगार्ड बनेंगे उन सभी के लिए एग्जामिनेशन जो कंडक्ट की जाएगी, रिटन एग्जामिनेशन और लिखित परीक्षा लिया जाएगा। आप सभी का कोई जीके या फिर मैथमेटिक्स या फिर हिंदी की एग्जामिनेशन नहीं रहेगी। इसमें नॉर्मली आप सभी को रिटन टेस्ट देना है, लिखने की क्षमता होनी चाहिए, इससे संबंधित एक टेस्ट लिया जाएगा। ठीक है, तो जो भी एस्पिरेंट ग्रामीण स्तर पर होमगार्ड बनेंगे उन सभी के लिए 7वीं स्तर तक की लिखने की जो क्षमता होती है वह क्षमता होनी चाहिए और क्वालिफाई करना अनिवार्य है। कितना नंबर का एग्जामिनेशन लिया जाएगा उसको भी हम एक्सप्लेनेशन करते हैं। ठीक है, शहरी स्तर पर जो एस्पिरेंट होमगार्ड बनेंगे उन सभी की एग्जामिनेशन लिया जाएगा। उस एग्जामिनेशन का लेवल जो रहेगी उसमें भी सिर्फ रिटन एग्जामिनेशन, उसमें किसी प्रकार का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। हिंदी या फिर मैथमेटिक्स, जीके जीएस जो होती है कुछ भी नहीं पूछा जाएगा, सिर्फ रिटन एग्जामिनेशन देखना है एस्पिरेंट को। ठीक है, इसके माध्यम से आयोग द्वारा आप सभी की लिखने की क्षमता को जांच किया जाएगा। ठीक है, और शहरी स्तर पर जो एस्पिरेंट आवेदन करेंगे उन सभी के लिए 10वीं स्तर तक की जो लेखन क्षमता होती है वह होनी चाहिए। और दोनों एस्पिरेंट के लिए जो एग्जामिनेशन कंडक्ट की जाएगी उसमें कुल मार्क्स 100 होंगे और 100 में कम से कम सभी एस्पिरेंट को 30% नंबर लाना अनिवार्य है, तभी उसको क्वालिफाई माना जाएगा। अन्यथा उस एस्पिरेंट को रिजेक्ट कर दी जाएगी, उसका चयन नहीं किया जाएगा। ठीक है, 100 नंबर का जो एग्जामिनेशन कंडक्ट होगी उसमें कम से कम 30 नंबर आना चाहिए, तभी उसको क्वालिफाई माना जाएगा। तो ये मत सोचे एस्पिरेंट कि 30 नंबर लाने से ही नौकरी मिल जाएगी, ये नहीं होगी। कट ऑफ मार्क्स के आधार पर सभी को नौकरी मिलेगी। जो कट ऑफ मार्क्स होंगे, जितना रिक्त पद रहेगी उस पद के अनुरूप, ठीक है, जब सिलेक्शन होगा एस्पिरेंट का तो मेरिट लिस्ट तैयार किया जाएगा। ठीक है, अगर कट ऑफ नंबर जो जारी किया जाएगा चयनित होने के बाद, उस कट ऑफ नंबर से अधिक जितना भी एस्पिरेंट का नंबर रहेगा उन सभी का चयन हो जाएगा।
ठीक है, दोनों लेवल पर, जो ग्रामीण और शहरी क्षेत्र में होमगार्ड बनना चाहते हैं उन सभी के लिए। कट ऑफ मार्क्स को भी समझने की आवश्यकता है। ये समझे 100 नंबर का जब एग्जामिनेशन कंडक्ट किया जाएगा आयोग के माध्यम से, तो बहुत सारे एस्पिरेंट का 60%, 70%, 80% नंबर आ सकती है। तो इसलिए जब एस्पिरेंट का चयन किया जाएगा उस टाइम पे ऊपर से लिया जाएगा, जिसका सबसे अधिक नंबर होगा उसको पहले सेलेक्ट किया जाएगा, जितना रिक्त रहेगी उसके अनुरूप सभी का भर्ती किया जाएगा। लेकिन क्वालिफाई मार्क 30% बताई गई है। ठीक है, कम से कम 30 नंबर आएंगे तो आपको क्वालिफाई माना जाएगा, ना कि आप अंतिम रूप से चयनित। ठीक है, चयनित होने के लिए आपको कट ऑफ मार्क्स को पार करना होगा, तभी एस्पिरेंट चयनित हो पाएंगे। अब आते हैं हम उम्र सीमा पर। जो भी एस्पिरेंट दोनों में शहरी व ग्रामीण होमगार्ड के लिए जो प्रक्रिया शुरू की गई है झारखंड सरकार की ओर से, इसमें जो अपियर होंगे उसका उम्र सीमा क्या होनी चाहिए। विभिन्न प्रकार के स्टेट गवर्नमेंट की वैकेंसीज या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट की वैकेंसीज पर न्यूनतम उम्र सीमा 18 साल मेंशन की जाती है, लेकिन इस वैकेंसी में 18 साल न होकर 19 साल मेंशन की गई है। सभी उम्मीदवार का न्यूनतम उम्र सीमा 19 साल होना चाहिए और अधिकतम उम्र सीमा 40 साल मेंशन की गई है। जो डेटा आयोग के माध्यम से मेंशन की जाती है उसी को हम एक्सप्लेनेशन करते हैं। झारखंड सरकार द्वारा ये गजट 2014 में बनाई गई थी और उसी को अभी वर्तमान समय पर लागू किया गया है। 2014 का जो गजट है उसी को पुनः फिर लागू किया गया है झारखंड में 2024 में, और गजट को पब्लिश भी की गई है। तो उसको आप सभी किस प्रकार से देख पाएंगे उस पर हम जा रहे हैं, लेकिन उम्र सीमा को ध्यान रखें 19 साल से लेकर 40 साल। ठीक है, गजट को किस प्रकार से एस्पिरेंट प्राप्त कर पाएंगे उससे पहले और एक बात सभी एस्पिरेंट सुन लें कि आप सभी को अगर बनना है होमगार्ड तो इसी चैनल से सभी को जुड़े रहना है, ताकि आप सभी को विभिन्न प्रकार के अपडेट समय पर मिल सके। अगर इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो एस्पिरेंट सब्सक्राइब करके जुड़ जाए इस चैनल से, और समय पर आप सभी अपडेट को प्राप्त कर पाएंगे, ताकि कोई भी गवर्नमेंट की वैकेंसीज आप सभी का मिस ना हो और सभी वैकेंसीज पर आप सभी अपियर हो सकें। जो भी एस्पिरेंट का जिस वैकेंसी में इंटरेस्ट है उस वैकेंसी में अपियर हो। ठीक है, तो गजट को किस प्रकार से आप सभी प्राप्त कर पाएंगे उस पर अब आते हैं हम। इसी चैनल के अबाउट सेक्शन में जाएंगे, वहां पर विभिन्न प्रकार के हमारे लिंक अवेलेबल हैं। उस लिंक में से टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आप सभी को क्लिक करना है और टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करना है। अभी जो झारखंड सरकार के माध्यम से गजट जारी हुई है होमगार्ड से संबंधित, उस गजट को हम टेलीग्राम ग्रुप में प्रोवाइड करेंगे, और जो भी एस्पिरेंट जुड़े हुए हैं उन सभी को मिल रही है विभिन्न प्रकार के स्टडी मटेरियल, पीडीएफ, नोट्स, और जो भी अपडेट आती है उन सभी की अपडेट उसी ग्रुप में प्रोवाइड किया जाता है। इसलिए सभी एस्पिरेंट उस ग्रुप से जुड़ जाएं, ताकि आप सभी समय अनुसार विभिन्न प्रकार के अपडेट, वैकेंसी से संबंधित संपूर्ण जानकारी और स्टडी मटेरियल को समय अनुसार प्राप्त कर सकें। तो एस्पिरेंट क्या करेंगे, इसी चैनल के अबाउट सेक्शन में जाएंगे, टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लेंगे, वहीं पे आप सभी को गजट मिल जाएगी। अभी इस वीडियो लेक्चर को देखने के बाद सभी एस्पिरेंट वहां पर विजिट करें, वहां पर आप सभी को अवेलेबल मिल जाएगी गजट। ठीक है, कुछ ज्यादा चीज समझने की आवश्यकता नहीं है होमगार्ड बनने के लिए। 2 तरह के होमगार्ड इस वैकेंसीज के माध्यम से बहाली की जाएगी, ग्रामीण व शहरी। ठीक है, दोनों का जो लेवल रहेगी क्वेश्चन की 7वीं स्तर और 10वीं स्तर की रहेगी। उम्र सीमा 19 साल से लेकर 40 साल। उम्र सीमा में थोड़ी सी बदलाव इसमें है, तो इसमें एस्पिरेंट को दिक्कत नहीं होगी। अगर कुछ समस्याएं आती हैं एस्पिरेंट को कुछ चीजें समझने में, तो एस्पिरेंट इसी लेक्चर के कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे, आपसे कुछ सोल्यूशन भी उपलब्ध कराई जाएगी। ठीक है, जो भी समस्याएं आएंगी हमारे साथ साझा करने का प्रयास करेंगे एस्पिरेंट। ठीक है, और अभी इस वैकेंसी में बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है झारखंड के सभी स्टूडेंट्स के लिए। विभिन्न प्रकार के स्टूडेंट्स इसमें अपियर हो सकते हैं, और शारीरिक में आप सभी की दक्षता एकदम 100% होनी चाहिए। शारीरिक स्थिति बिल्कुल ठीक ठाक होनी चाहिए, तभी होमगार्ड बन पाएंगे, क्योंकि इसमें शारीरिक की जांच भी किया जाता है। ठीक है, और सबसे पहले शारीरिक की जांच ही लिया जाएगा आयोग के माध्यम से, इसको भी मेंशन की गई है गजट में। एग्जामिनेशन जो कंडक्ट होगी तो उससे पहले सभी को शारीरिक दक्षता पास करने की आवश्यकता है। उसके बाद आयोग के माध्यम से नोटिस जारी किया जाएगा, नोटिस के माध्यम से सभी को इन्फॉर्म की जाएगी। जो एस्पिरेंट शारीरिक दक्षता को उत्तीर्ण कर जाएंगे उन सभी को रिटर्न में बैठना है, और रिटर्न में सिर्फ आप सभी से लिखने की क्षमता जो है उसका टेस्ट लिया जाएगा और कुछ नहीं।
कुछ जीके या फिर मैथमेटिक्स का अध्ययन नहीं करना है, लेकिन उम्मीदवार को नॉर्मली मैथमेटिक्स का ज्ञान होना अनिवार्य है, ताकि जो भी लाइफ में गणित की महत्व है उतना तो होना ही चाहिए, तभी आप किसी भी कैलकुलेशन को कर सकते हैं और उतना होना ही चाहिए। लेकिन आप सभी के लिए एग्जामिनेशन में कोई भी क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेगी ऑब्जेक्टिव टाइप, सिर्फ लिखने की क्षमता का जांच किया जाएगा। यही अभी का जानकारी है वर्तमान समय की। और गजट को एक बार अच्छी तरह से सभी एस्पिरेंट पढ़ लें, समझ लें। गजट में अगर कुछ चीजें समझ में नहीं आएंगी तो सभी कमेंट बॉक्स के माध्यम से पूछेंगे, आप सभी को सजेशन उपलब्ध कराई जाएगी, ठीक है, और समझा भी दिया जाएगा। अगर कुछ चीजें एस्पिरेंट को समझ में नहीं आती है तो पूछने का प्रयास करेंगे, ठीक है। तो गजट को अध्ययन करें, समझें सभी एस्पिरेंट। जैसे ही वैकेंसी का नोटिफिकेशन को जारी किया जाता है तुरंत हम इन्फॉर्म करेंगे। सभी एस्पिरेंट जुड़े रहें इसी चैनल से, ठीक है। धन्यवाद।